शांति। आज 19 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस समय इस भारत को श्रीमत की दरकार है। श्रीमत से ही कौड़ी जैसा भारत हीरे जैसा बनेगा, सबकी गति सदगति होगी। बाबा ने कहा, इस समय इस भारत को श्रीमत की दरकार है। श्रीमत किसकी मिलेगी? कृष्ण की नहीं, शिव भगवान की। ठीक है, श्रीमत से ही कौड़ी जैसा भारत हीरे जैसा बनेगा, सबकी गति सदगति होगी। तो बाबा की श्रीमत मुख्य है। तो प्रश्न है, सर्वशक्तिवान बाप में कौन सी शक्ति है जो मनुष्यों में नहीं? क्या कह रहे? ठीक है, आंसर है, रावण को मारने की शक्ति एक सर्वशक्तिवान बाप में है, मनुष्य में नहीं। विकारों को जीतने की शक्ति, जिताने की शक्ति किसमें है? एक शिव बाबा में। ठीक है, उसको मारने की यानी 5 विकारों पर हमें जीत पहनाने की शक्ति किसमें है? एक शिव बाबा। दुनिया में कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो विकारों को जिता दे। ठीक है, बाबा ने कहा, रावण को मारने की शक्ति एक सर्वशक्तिवान बाप में है, मनुष्य में नहीं। राम की शक्ति के सिवाय ये रावण मर नहीं सकता। बाबा जब आते हैं तब तुम बच्चों को ऐसी शक्ति देते हैं जिससे तुम भी रावण पर जीत पा लेते हो। ठीक है, तो बाबा ने कहा कि बच्चे, मारना है और वो मेरे अलावा कोई नहीं मार सकता। किसको? विकारों को। ठीक है, तो श्रीमत पे चलना चाहिए, तभी जीत पाएंगे। बाबा ने कहा, मेरी श्रीमत से ही तुम जीत रहे हो। ओम शांति। मीठे बच्चे जानते हैं ये होली हंसों की सभा है। यहाँ सब ब्राह्मण बैठे हैं। पवित्र को ब्राह्मण कहा जाता है, अपवित्र को शूद्र वर्ण का कहेंगे। बाबा ने क्या कहा? पवित्र को ब्राह्मण कहा जाता है, अपवित्र को शूद्र वर्ण। जो पुरुषार्थी हैं उन्हों को हाफ कास्ट कहेंगे, न इधर के न उधर के हैं। एक पांव उस पार जाने वाली नाव में, एक पांव इस पार वाली नाव में होगा तो चिर जाएंगे। ठीक है, बाबा ने कहा, इसीलिए निर्णय करना चाहिए किस तरफ जाएं। आप खुद समस्या का, आप खुद डिसीजन लीजिए। आपको लगता है आप दुविधा में हैं तो आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप समझ लीजिए कि क्या सही है और क्या गलत है। बाबा ने कहा कि अगर 2 नाव में पांव रखेंगे तो डूब जाएंगे। ठीक है, बाबा ने कहा चिर जाएंगे, न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ना तो ढंग से पुरुषार्थ कर रहे, ठीक है, बस चल रहे हैं। तो बाबा ने कहा, ठीक है, नियम निभाना अच्छी बात है, लेकिन नियम निभाना ही सब कुछ नहीं है। अगर नियम को यथार्थ रीति निभाएंगे तो फिर भाग्य ऊंचा होगा। ठीक है, बाबा ने कहा, ढंग से पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर बीच में लटक जाएंगे ना तो आप फिर मरे हुए ना जिंदे में, ना तो आप विकारों को अपना सकते हो ना छोड़ पा रहे हो, बीच में लटक गए। ठीक है, आप मोह से नहीं निकल पा रहे। तो बाबा ने कहा, ये कैसे होगा? फिर बाबा ने कहा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर कोई असुर बैठे होंगे तो विघ्न डालेंगे। ये कौन समझा रहा है? शिव बाबा। शिव के लिए ही बाबा अक्षर मुख से निकलता है। शिव बाबा ही झोली भरने वाला है। बाप से जरूर वर्षा ही बाबा अक्षर मुख से निकलता है। बाबा ने कहा, बाप से जरूर वर्षा मिलेगा। शिव की कितनी अथाह मंदिर है, वह भी निराकार है, विश्व का रचयिता है। विश्व में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो जरूर बाबा से वर्षा मिला होगा। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। शूद्र है पत्थर बुद्धि। शूद्र क्या है? पत्थर बुद्धि। ठीक है, तो मनुष्य सभी पत्थर बुद्धि हो गए। तो लक्ष्मी नारायण तो पारस बुद्धि थे। माया से बुद्धि मारी जाती है। इसका मतलब ये है, विकारों की वजह से बुद्धि मारी जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। आपको क्यों कह रहे हैं कि इन चीजों से ऊपर उठो? क्योंकि अगर आप नहीं उठेंगे इन चीजों से ऊपर तो जिसको दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं इंटेलिजेंसी, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है,
अपवित्रता की वजह से जो बुद्धिमत्ता होती है वो समाप्त हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है। इसीलिए युवा अवस्था में ही क्या कर दिया जाता है, बच्चों को शिक्षा दिला दी जाती है, क्योंकि उसके बाद बुद्धि नष्ट हो जाती है, कुछ कर नहीं पाते, जो बुद्धि की ताकत है वो खत्म हो जाती है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि, और यहाँ पर बात यही है, मुख्य बात तो यही है ना कि पवित्रता, जिसमें पवित्रता नहीं है, बाबा ने कहा वो पत्थर बुद्धि है। माया की ज्यादा विकार अगर बुद्धि पर है तो और भी गए। तो एक आध हो तो देखा जाए किसी में पांचों ही फुल फोर्स में है, तो मुझे तो लगता नहीं बाबा के घर में ऐसे कोई बच्चे होंगे। ये हो सकता है कि किसी में कोई कम कोई ज्यादा हो, लेकिन पांचों ही अगर बहुत पावरफुल होंगे तो वो फिर 5 विकार नर के 5 विकार नारी के सीधा अक्षर देखेंगे। लेकिन ऐसा यहाँ कोई भी नहीं है। इस बात की आपको बधाई हो कि आपको ये बात समझ में आ गई कि हमें क्या है, माया से को जीतना है, विकारों को जीतना है। मनुष्यों को ये बात समझ में ही नहीं आती, गलत चीज को गलत नहीं समझ रहे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस समय की। विकारों को श्रृंगार समझ रहे हैं, विकारों को भोजन समझ रहे हैं, इसीलिए बुद्धि नष्ट हो रही है। और जैसे जैसे बुद्धि नष्ट होगी वैसे वैसे जीवन नष्ट होने लगेगा, जिसका उनको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए हम और आप सभी को ये चाहिए, जो ज्ञान में चल रहे हैं, वो इस बात का ध्यान रखिए कि कहीं किसी विकार की वजह से हमारी बुद्धि तो नष्ट नहीं हो रही। वो कोई भी विकार हो सकता है, क्रोध हो सकता है, मोह हो सकता है। मोह के चक्कर में ऐसे हो रहे हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, भटक गए हैं। तो ऐसा ना करें, नहीं तो बहुत भारी सजा हो जाएगी आपको खुद के लिए, क्योंकि बाबा ने जो 3 पेपर हैं उसमें मुख्य पेपर मोह को ही बताया है। जिससे जितना ज्यादा मोह होगा वो उतना ही कष्ट पाएगा। बाबा ने कहा माया से बुद्धि मारी जाती है। माया का नाम भारत में मशहूर है। इस समय माया रावण का राज्य अर्थात रावण संप्रदाय है, इसीलिए रावण को मारते हैं परंतु मरता नहीं। राम की शक्ति के सिवाय रावण पर जीत पा नहीं सकते, सर्वशक्तिवान से ही शक्ति मिल सकती है। वह तो एक ही है, परमपिता परमात्मा। बाबा ने कहा मेरे अलावा तुम्हें ताकत कौन भरेगा, और तुम मुझे छोड़ के बाकी सबको याद करते हो। मुझे तब याद करने बैठते हो जब सारा काम निबट जाए, अब करूंगी आराम से। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो हमारा होमवर्क है वो सुबह सवेरे पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि सारा दिन ना तो दिमाग आपका साथ देगा ना शरीर साथ देगा। क्योंकि जब शरीर और दिमाग थक जाता है तो वो बैठा नहीं जाता, बुद्धि एकाग्र नहीं होती, नष्ट सी हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे आप में ताकत ही नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं ना, सुबह सवेरे अपना अमृत वेला कर लो, मुरली सुन लो, अपना स्वमान का अभ्यास कर लो, जितना सुबह आप कमाई कर सकते हैं पुण्य कर्मों की कर ले, क्योंकि उसके बाद आप जो भी करेंगे वो 0 पे जा रहा है, माइनस में जाएगा। चाहे आप घर के कितने काम कर लो, चाहे आप किसी की सेवा में लगे रहें, कुछ कर ले आप, वो आपका 0 में जा रहा है, उसका आपको कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि आप इस अभ्यास से तो करते नहीं कि मैं बाबा की सेवा कर रही हूँ, आपको तो हड़बड़ी रहती है, अब ये काम करना है, वो काम करना है, जल्दी जल्दी ये करो, जल्दी जल्दी वो करो। तो ऐसी सेवा होती है क्या? ऐसी सेवा होती है नहीं ना। तो ये क्या हो गया आपका, ये तो 0 पे चला गया ना। स्वमान होता है स्वयं को, अपना स्वयं को एकाग्र करना किसी एक शक्ति के ऊपर, किसी एक संकल्प के ऊपर। जैसे कि आपको बताया कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये स्वमान है। आप मास्टर सर्वशक्तिवान है, आप में बहुत शक्ति है, लेकिन आप खुद को स्थित नहीं कर पा रहे, तो इसका अभ्यास किया जाता है। मैं महान आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, ठीक है। और भी बहुत सारे स्वमान है, मैं पवित्रता की देवी हूँ, मैं शांति दूत हूँ, ये सब स्वमान की लिस्ट में आते हैं। हाँ, तो किसी एक में ना टिकना होता है, किसी एक में टिकना होता है। जब कोर्स कराया जाता है तो मैं कोर्स के बाद 1 हफ्ते सिर्फ स्वमान का अभ्यास कराती हूँ नए लोगों को, ठीक है। तो आपको चाहिए कि जब इनका कोर्स पूरा हो जाए तो इनको स्वमान का अभ्यास करें, ठीक है। और पुरानों को भी करना चाहिए, जो लोगों की बुद्धि बिल्कुल भी एकाग्र नहीं होती, उनको बैठ करके सिर्फ स्वमान का अभ्यास करना चाहिए। जैसे मंत्र होता है ना, मंत्र का उच्चारण करते हैं ना, किया होगा आपने, ऐसे ही स्वमान करना होता है, बस उच्चारण बाहर से नहीं होता, यहाँ अंदर ही अंदर चलता रहता है। तो आपको अंदर ही अंदर करना है, बाहर से आपको कुछ नहीं करना।
ठीक है, अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान, यही सिर्फ इस बात को बार बार बोल बोल के कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्ति, इसे सिर्फ बोल बोल के आपकी शक्ति जागृत हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखें इस बात का। बाबा ने कहा कि मरता नहीं है रावण। बाबा ने कहा मेरे को सर्वशक्तिवान से, तुमको सर्वशक्तिवान से ही शक्ति मिल सकती है, वह तो एक ही है, परम पिता परमात्मा। बाबा बोल रहे हैं उनका न सूक्ष्म शरीर है न स्थूल है, ये भी किसी की बुद्धि में नहीं आता कि निराकार भारत में कैसे आते हैं। आत्मा ऑर्गन्स के बगैर तो कर्म नहीं कर सकती। ठीक है, भगवान को बात करने के लिए माध्यम तो लेना पड़ेगा। कुछ शास्त्रों में लिखा भी है, मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, तो बूढ़ा तन ब्रह्मा बाबा है। बाबा फिर आगे बोल रहे हैं, इसीलिए पत्थर बुद्धि कहते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आता, कितना समझाओ नहीं समझते। तो बाबा बैठ समझाते हैं, भगवान है ऊंचे ते ऊंचे, उनकी सबसे ऊंची मत है, नहीं तो भगवान का सिमरन क्यों करते हैं। बाबा ने कहा बच्चे देखो, तुमको इतना कुछ मैंने दिया है, इतनी ज्ञान दिया है, तभी तो सिमरन चलता है। कितना दुनिया सिमरन करती है। आज भी दुनिया में जहाँ शिव के मंदिर है, ऐसा बोलबाला है। उज्जैन में आप देखिए 24 घंटे पूजा होती है शिव जी की। तो कुछ तो करके गए होंगे, ऐसे ही तो नहीं होते। और भी बहुत मंदिर हैं जहाँ पर स्पेशली शिव का ध्यान दिया जाता है, हर कोई छू भी नहीं सकता। जब पत्थरों की मूर्तियों को इतना मान है, तो यहाँ तो भगवान हमें साक्षात देवता बना रहा है, तो उसके लिए आपको नियम मर्यादाएं ना बना के दे। पूजा पाठ में इतने नियम है, यहाँ पर देवता बना के निकालेगा बाबा आपको, तो इसलिए आपको समझना चाहिए। बाबा ने कहा बुद्धि पत्थर हो गई है, इसलिए समझते नहीं। कहते ना, जब काल मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब किसी की मृत्यु का समय होता है, तो उसे कितनी भी बात समझाओ, उसे समझ में नहीं आती। तो इसीलिए आपको ऐसी आत्मा को फिर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मृत्यु जो है वो साथ ले करके जाती है। आप कितने ही जतन कर लें, वो छोड़ के नहीं चाहिए। आप उस आत्मा को देख के परेशान हो रहे हैं कि इसे समझ में नहीं आ रहा, आप ऐसे परेशान हो रहे हैं ना, तो आपके परेशान होने से कुछ नहीं होना। जो होना है वो निश्चित है, समझ में आ रही बात, वो निश्चित है, उसको नहीं कोई रोक पाएगा। इसीलिए बाबा को शुक्रिया करें कि आपको कम से कम सही बुद्धि तो है। हाँ, आपको सही बुद्धि तो दी कि आपको समझ में तो आ रहा है जो समझा रहे हैं। एक से एक पढ़ा लिखा बुद्धिमान है, उसे समझ में नहीं आता। ठीक है, तो शुक्रिया करते रहे बाबा, शुक्रिया आपका कि जो आपने हमें अच्छी बुद्धि प्रदान की, कि हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। बाबा ने फिर आगे कहा, मनुष्य समझते ही नहीं है। बहुत लोग कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले गीता सुनाई गई थी, परंतु यह तो बताओ कि वह गीता किस नेशन को, किस युग में सुनाई गई और किसने सुनाई। एक ही शास्त्र में कृष्ण भगवानुवाच लिखा हुआ है। फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। रुद्र तो शिव बाबा को कहा जाता है। कृष्ण को कभी बाप नहीं कहेंगे, शिव बाबा कहा जाता है। ठीक है, कृष्ण बच्चा है। कृष्ण जो है उन्होंने स्वयं माता पिता से पालना ली है, तो जो स्वयं माता पिता से पालना ले, उसे पिता का दर्जा नहीं दिया जा सकता। वो भी बाल रूप है, बचपना है। बाबा ने कहा शिव बाबा ही नॉलेजफुल और दया का सागर है। तभी तो भक्त लोग पुकारते हैं, दया करो भगवान। क्यों करें? क्योंकि पिता है आपके, इसलिए करें। ठीक है, पर आपकी दिक्कत ये है कि आप उनको पिता के रूप में ना जैसे महसूस करना चाहिए वैसे नहीं करते। आप तो सिर्फ मतलब से, जब लगता है सब साथ छोड़ दिया तो चलो भगवान कुछ तो कर दो, तो ऐसे समय पे भगवान कुछ नहीं करता। तो इसीलिए आपको सिखाती हूँ, हर बात में फर्स्ट प्रायोरिटी बाबा को दो। आप इसको अपने से जोड़ो ना। आपसे बात तब पूछी जाए, आपको बात तब बताई जाए जब सारे काम हो जाए। तब आप क्या कहोगे? तब आप क्या कहोगे कि अब मुझे क्या बता रहे हो? जो हो गया तो हो गया, ठीक है, जो आपको करना था। तो बाबा भी यही कहते हैं कि तुम जब सारी बात बिगड़ जा रही है, जब तुम्हारा सबने साथ छोड़ दिया, तुम मुझे तब बता रहे हो। जब तुम्हारे को सबने दुख दे दिया, तुम्हें किसी ने साथ नहीं दिया, तुम मुझे तब बता रहे हो। तो फिर बाबा कुछ नहीं कर सके। तो आपको क्या चाहिए फिर? पहले। ठीक है, पहले ही बताना है, ध्यान रखना है इस बात का।
तो करेंगे ध्यान, इस बात का रखेंगे। किस बात का ध्यान रखेंगे बताओ? क्या करेंगे फिर? जब भी कोई समस्या हो सबसे पहले बाप को बताओ। ठीक है, बाबा से कहेंगे ना। शिव बाबा को ही कहा जाता है। बाबा ने कहा भक्त पुकारते हैं, अच्छा भक्ति कब शुरू होती है, भगवान कब मिलता है, पाप आत्माओं की दुनिया से पुण्य आत्माओं की दुनिया में कब जाना होता है, ये कोई नहीं जानता। बाबा ने कहा तुम भी शूद्र वर्ण के थे, अभी तुम मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाते हो। ब्राह्मण किसने बनाया? किसने बनाया ब्राह्मण? शिव बाबा ने। यह है रचयिता, ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंचा, ब्राह्मणों की चोटी भी है। बाबा क्या चोटी का मतलब समझते हैं? चोटी है उच्चता का प्रतीक। अब यहाँ पे कोई जाति या धर्म की बात नहीं है, जिसको ये ज्ञान मिल गया वो ब्राह्मण कहलाया। ठीक है, और इस ज्ञान से बाबा हमें ऊंचा उठा रहे हैं। ठीक है, इतना ऊंचा उठा रहे हैं कि देवता पद दिला रहे हैं। बाबा ने कहा ब्राह्मणों की चोटी है। बाबा फिर बोल रहे हाँ, क्योंकि साकार में है, परंतु उनको बनाने वाला निराकार है। वह परम पिता परमात्मा माना परमात्मा, ये अक्षर पक्का याद कर लो। ड्रामानुसार जब सृष्टि तमो प्रधान बन जाती है तब मुझे आना पड़ता है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। क्या कह रहे? मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। तुमको पतित से पावन बनाए सुख शांति का वर्षा आकर देता हूँ। बाकी सबको शांति का वर्षा मिल जाता है। बाबा ने कहा तुमको सुख मिलता है स्वर्ग में। ठीक है, शांति मिलती है कहाँ पर? परम धाम में। ठीक है, और वो उनको तब मिलेगी जब यहाँ अपना हिसाब किताब सब पूरा कर लेंगे, तभी तो मिलेगी ना। ऐसे थोड़ी मिल जाएगी किसी को, चाहे कैसे भी करें। हम कर रहे हैं योग बल से, दुनिया करेगी भोग बल से। ठीक है, तो करेंगे अपना अपना हिसाब, अपना अकाउंट सेटल। कल समझाया था ना, अकाउंट सेटल करना है अपने परिवार से। समझ गए थे ना क्या आता है? भाई जी को बताया था कल, क्या सुना जाते? एक दूसरे के साथ डिस्कशन करना होता है, ज्ञान का भी। फालतू की बातों का भी तो करते हैं, घर की समस्याओं का भी तो करते हैं। तो क्यों ना ज्ञान की बातों का डिस्कशन कर ले कि भाई हमने आज मुरली में क्या सुना था। अच्छा, वेरी ठीक है, कि क्या आज हमने सीखा था। तो इससे फायदा होगा। बाबा फिर आगे कह रहे हैं, बच्चे राम से भी शिव बाबा अक्षर ठीक है। शिव बाबा अक्षर सबके मुख पर है, तो बाबा नई दुनिया का रचयिता है और आके वर्षा दे रहे हैं। गीता ब्राह्मणों को ही सुनानी है। जब शूद्र से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने तब उनको गीता सुनाई। ब्राह्मणों का ज्ञान का तीसरा नेत्र खोला, इसीलिए कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ठीक है, जैसे जैसे ज्ञान मिलने लगता है वैसे वैसे जीवन से अंधकार मिटने लगता है। ठीक, बाबा फिर आगे बोल रहे हैं, बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं बाबा नर्क जैसी दुनिया से अब स्वर्ग में ले चलो। यह है शिव भगवान शिवाचार्य। शिव बाबा बेहद का संन्यास सिखा रहे हैं। ठीक है, दूसरों को भी सिखाओ कि यहाँ पर वस्त्रों से संन्यास नहीं होता कि भाई भगवा कपड़े पहनने। कोई देखा आपने भगवा कपड़े पहना हुआ है, सफेद कपड़े ऐसे? ये तो अपनी इच्छा से पहनते हैं। ठीक है, आप जैसे हैं बस भगवान के साथ साफ सुथरे रहें। बात समझ में आ रही है? यहाँ संन्यास विकारों का हो रहा है, गृहस्थ का नहीं हो रहा। यहाँ संन्यास कपड़ों का नहीं हो रहा, यहाँ संन्यास लोगों से नहीं हो रहा, खाने पीने से नहीं हो रहा, विकारों से, गंदगी से हो रहा है। उस भोजन में जो तामसिकता है उससे हो रहा है। जैसे लोग कहते हैं ना, भाई आप तो खाते नहीं हो। क्यों नहीं खाते? हम खा रहे हैं तभी तो जी रहे हैं लेकिन बस हम शुद्ध भोजन खाते हैं। तो हमने संन्यास क्या कर लिया? वहां पर भी अशुद्धता से संन्यास कर लिया। ठीक है, हम वस्त्र पहनते हैं लेकिन हम स्वयं को जब स्कूल में जाते हैं तो ड्रेस पहन के जाते हैं, तो उस ड्रेस में जाते हैं और फिर वापस अपना जो ड्रेस है वो पहन लेते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है मुझे बता दो? कितना अच्छा लगता है सब ड्रेस में आए तो पता चले भाई सब स्कूल जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, नहीं? एक अलग इम्प्रेशन पड़ता है। बाकी कोई ऐसा नहीं है, कंपलसरी भी नहीं है, आपकी मर्जी है।
जाए, बाबा ने तो कुछ कहा ही नहीं है। ऐसा कोई आपको मिलेगा जो आपके किसी चीज पे बंदिश ना लगाए? बाबा ने बहनों को कहा खूब जेवर पहनो। अब दूसरे में कहीं संन्यास करते हैं ना, वहां पर तो बाल भी हटा देते हैं। कितना कष्ट होता है आत्मा को। ठीक है, तो ये सन्यास ये नहीं कि भाई ये सन्यास है, सन्यास तो यहाँ से चलेगा, यहाँ से। और जिसने विकारों का बेहद का सन्यास किया है वही बादशाही ले पाएगा। बाबा आगे कह रहे बच्चे पुरानी दुनिया को भूल जाओ। अब किसको भूलना है? अब तुमको सदा सुख की दुनिया में चलना है। कृष्णपुरी और कंसपुरी कहते हैं। कृष्णपुरी सतयुग को, कंसपुरी कलयुग को कहा जाता है। दोनों इकट्ठे हो न सके। सतयुग में फिर कंस कहाँ से आया? बुद्धि से काम लेना चाहिए। ठीक है, अब खुद बाबा कह रहे बच्चे मैं आया हूँ तुमको सुख देने। बाबा कहते बच्चे इस अंतिम जन्म में जो पढ़े लिखे, इस अंतिम जन्म में जो पढ़े वह पढ़े, फिर तो राजाई स्थापन हो जाती है, देवता बन जाते हो। वो लोग हिंदू को क्रिश्चियन या बौद्धी बनाएंगे, परंतु यह कभी सुना कि शूद्र वर्ण को ब्राह्मण वर्ण बनाया? लेकिन बाबा यहाँ हमको कैसे बना रहे हैं? ठीक है, शूद्र से मतलब है बिल्कुल पतित हो गए थे, बिल्कुल विकारी हो गए थे, एकदम स्वच्छ बना रहे हैं। ठीक है, ये तो शिव बाबा का ही काम है, वही ब्राह्मणों को फिर देवता बनाते हैं। हर एक अपने से पूछ लो कि हम किस धर्म के और किस वर्ण के थे। क्या कह रहे हैं कांता भाई? ठीक है, अपने से पूछना है। गुरु कौन था? शास्त्र कौन से पढ़ते थे? गुरु से क्या मंत्र मिला? फिर कब से शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण वर्ण में आए? ये हर एक को बाबा ने कहा ये हर एक से लिखाना चाहिए। बुद्धि में ज्ञान बैठे, वर्णों को समझे। अभी तक जो आपने वर्ण समझे थे वास्तव में ऐसे वर्ण है। अब तुम बच्चों को बाबा कहते हैं मुझे याद करो। क्यों करना है कमलेश्वर? तो क्यों करना? हाँ जी, हाँ बाबा ने कहा मुझे याद करो क्योंकि माया ने तुम्हारी दुर्दशा कर दी है। जैसे किसी बीमारी ने आपको बहुत बुरी तरह पीड़ित कर दिया है, तो अब चाहिए आपको कि आप अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। तो यहाँ डॉक्टर कौन है? रूहानी सर्जन। ठीक है, विकारों ने दुर्गति कर दी। तो अब तुम ब्राह्मण बने हो, फिर दैवी संप्रदाय बनना है। तुम निराकार परमपिता परमात्मा ने तुमको कन्वर्ट किया है। बच्चों को हर एक से लिखाना चाहिए। ठीक है, बाबा समझाते हैं। बाबा ने कहा शास्त्र बहुत पढ़े। यह बाबा भी लिखेंगे कि हम हिंदू धर्म के कहलाते थे। सिख धर्म वाले कहेंगे हम सिख धर्म के। सिर्फ भारतवासियों को अपने देवी देवता धर्म का नहीं पता। ऐसे नहीं कि सिख धर्म वाले अपने को देवता कहलाएंगे, हर एक अपने को अपने धर्म का ही कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि एक तो समझ ही नहीं और देवता है भी तो नहीं। खास देवताओं का भारत में आगमन दिखाया है। ठीक है, भारत की जन्मभूमि पे दिखाया है और हिंदुओं को टॉप लेवल पे रखा गया है। इसीलिए तो आजकल देखो कितना कुछ हो रहा है। इसी बात पे तो हो रहा है हंगामा। हिंदू मुस्लिम, तुम इस धर्म के, हम इस धर्म के, इसको खींचो उसको खींचो, कुल मिला के हिंदुओं को किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब तो हिंदू कहलाना तो बाद की चीजें हैं। सबसे पहले बाबा ने तो टाइटल ही बड़ा दे दिया कि तुम सबसे पहले क्या थे? तुम तो देवता थे। ठीक है, अपने को स्वीकारो। साधारण समझ के बैठे रहेंगे तो लक्षण भी नहीं आएंगे कि मैं तो बहुत परेशान। ऐसे तो नहीं कहता कोई? हाँ जी भाई, कहते तो नहीं? कह ही नहीं सकते, बहुत अच्छी बात है। जैसे कभी कोई बात आ जाए कि मेरे को तो बहुत टेंशन हो रही है, मुझे तो बहुत दुख है, कभी मत लाना जुबान पे, क्योंकि अब आपके सर के ऊपर उसका हाथ है। सीधा करना बाबा को बात, लेटर टू गॉड करना। वैसे कनेक्शन ना जुटे ना तो कागज कलम लेना और सारी बात शब्दों में लिख डालना और आपका घर में जहाँ मंदिर है वहां पे उसको रख देना और कह देना भाई मुझे 1 घंटे बाद इसका जवाब दे दो। आप किसको कहेंगे? और निश्चित रूप से आपको जवाब मिलेगा। आप करो तो सही, आप करेंगे नहीं तो बात कैसे बनेगी? ठीक है भाई जी, जितनी बार भी जिस बात से परेशान हो रहे हैं उसको करें, उसे लिखें। ऐसा नहीं भगवान नहीं सुनता, वो आपके सुनने के लिए, हमारे सुनने के लिए तो आए ही है।
अब जब आप सुनाओ लोगों को पकड़ पकड़ के, भाई हमारे को ये समस्या है, हमारे को वो समस्या है, तो बाबा कहेगा तुम उन्हीं सुना लो, उन्हीं से ले लो जो लेना है, मेरे से क्या कह रहे हो। ठीक, तो शिव की रचना देवी देवताओं के भक्त लोग होंगे, उन्हों को सुनाना है। वे अच्छी रीति सुनेंगे। सतयुग त्रेता में बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, जिनों के चित्र भी हैं। इंग्लिश में डिटिज्म कहा जाता है। अभी बाबा देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। अब तुम ब्राह्मण वर्ण से देवता वर्ण वाले बन रहे हो। भारतवासी ही आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बनते हैं। सतयुग में पूज्य थे, बाबा कहते थे मैं तो एवर पूज्य हूँ। अभी तुम यहाँ आए हो राजयोग सीखने। किस लिए आए हैं यहाँ? भविष्य 21 जन्मों की क्या लेने? ठीक है, बादशाही लेने के लिए आए हैं ना। बाबा से लेंगे बादशाही। कैसे मिलेगी बादशाही बताओ? है जी? हाँ, उनकी श्रीमत पे चलेंगे। तो वर्ष तो फॉलो करना चाहिए ना। जब तक तुम ब्रह्मावंशी नहीं बनेंगे तो ब्राह्मण कैसे कहलाएंगे? जब तक 7 दिन का कोर्स नहीं करेंगे तब तक कैसे ब्राह्मण कहलाएंगे? और जब ब्राह्मण कहलाएंगे तभी देवताओं वाले लक्षण आएंगे। ठीक है, अच्छा आज भोग है। ब्राह्मणों को खिलाने की भी रस्म पड़ी हुई है। बाकी ज्ञान का इससे ताल्लुक नहीं है। यहाँ तो है ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाओं का मिलन। सागर कौन है? शिव बाबा। और हम सब कौन है? जो जाकर उसमें समाती नहीं है, मिल जाती। भगवान में समाने की ताकत नहीं है। ये ऐसे है कि बच्चे जो है माँ बाप की गोदी में सर रख ले तो उससे मिल जाते हैं, उसका प्यार पाले, उसे टच कर ले तो उससे मिलना कहा जाता है। तो हम भी यहाँ दुनिया में तो ऋषि मुनियों ने कह दिया कि आत्मा परमात्मा में क्या हो जाती है, तो ये बिल्कुल गलत है। इस भगवान में कोई लीन नहीं हो सकता, ताकत ही नहीं आत्मा में। आप समझ रहे हो उसको कौन है वो, कितनी ताकत है। हजारों करोड़ों सूर्य भी कहना जो है ना छोटी सी चीज है, शब्दों से ना वर्णन नहीं किया जा सकता परमात्मा शिव की ताकत के बारे में। इसीलिए कहा जाता है वो सर्वशक्तिवान है, उससे बड़ा शक्तिवान कोई नहीं हो। ये गीता में भी लिखा है कि भगवान को पहचानने के लिए उसकी शक्ति को देख लें, और उसकी शक्ति को किसी से देख लें कंपेयर करके होती हो तो जो संभव नहीं है। इसीलिए कहा गया जंगल को कलम बनाओ, सागर को स्याही बनाओ और धरती को कागज बनाओ। ठीक है, तो भी आप परमात्मा के बारे में नहीं लिख सकते। तो जरूर उसका इतना गुणगान है कि जो आपके शब्द भी कम है, तो उसकी शक्ति को पहचाने। ठीक है, तो वहां फिर देवताओं और यह तुम ब्राह्मणों का मेला है, इसमें मूझने की जरूरत नहीं है। मतलब संगम है। बाबा कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों से ममत्व मिटाओ, मुझे याद करो, तभी अंत मति सुगति होगी। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। बाबा प्रॉमिस कर रहे हैं, आप भी कुछ प्रॉमिस करो। बाबा हम प्रतिज्ञा करते हैं आपको इस साथ जरूर चलेंगे, और ऐसे नहीं चलेंगे मार खा के। हाँ, बाबा मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं पवित्र जरूर बनूंगा। बस इतना कर लो। बाबा आगे से कर रहे हैं तो आप भी तो प्रॉमिस कुछ करो। रोज क्लास में पूछो शिव बाबा के साथ प्रतिज्ञा करेंगे? हाँ जी बताओ। ठीक है, प्रतिज्ञा करेंगे पवित्रता की, शुद्धता की, क्योंकि भगवान को जो अट्रैक्ट करती है वो शुद्धता पवित्रता करती है। और दुनिया में कोई चीज नहीं है जो भगवान को अट्रैक्ट कर सके। तन की शुद्धता बात की चीज है, मन की शुद्धता, लेकिन ऐसा नहीं है कि तन की शुद्धता की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। बाबा जब आते थे तो 2 बजे, देखा ना मधुबन में कैसे लाइन लग जाती थी 2 बजे। आप समझ रहे हो कि भाई साफ सुथरे बन के कहाँ जाए, जल्दी से बाबा कमरे में जाए। तो दोनों ही चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबा ने जब छोटे छोटे थे, जब आए थे सब दीदी दादियाँ, तो सब बच्चे जैसे सो जाते थे तो बाबा देखते थे पैर। क्यों देखते थे? क्यों देखते थे बच्चों के पैर? जानते हो? हाँ, कि भाई ऐसे तो नहीं गंदे बंदे बन के सो गए हो, साफ सुथरे बन के सोए हो।
क्योंकि तुम देवता बनने वाली आत्मा हो। ठीक है, पैरों से पता चल जाता है। वैसे भी कहते हैं कि स्वच्छ पैर हैं, तो कहते थे कि साफ करवाते थे बच्चों के। तो इसका मतलब ये है कि मन को तो करवा ही रही हैं जो करवा रहे हैं, बाहर से भी साफ सुथरा रहना सिखा रहे हैं। जैसा आप बाहर से साफ सुथरा रहते हैं और जैसा बाबा रखता है, उसमें बहुत फर्क है। आपको लगता है बस नाम धो लिए बस हो गया। एक एक चीज की इम्पोर्टेंस है भगवान के घर में। देवताओं को देख लो कैसे निश्चल पावन है, अट्रैक्ट करते हैं। इस चित्र को देखो, अट्रैक्ट कितना कर रहा है। आपसे भी अट्रैक्शन हो किसको? भगवान को। और वो तभी होगा जब शुद्धता आपके अंदर होगी, बिना शुद्धता के नहीं हो सकता। तो इसीलिए दोनों ही शुद्धता का क्या रखिए, बहुत बहुत। ठीक है, बाबा ने फिर आगे कहा तुमको भेज दूंगा स्वर्ग में। तो क्लास में बाबा ने कहा पूछो, प्रतिज्ञा करेंगे। शिव बाबा कहते मेरी मत पे चलो। बाप की श्रीमत नामी ग्रामी है। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। ब्रह्मा की मत भी गाई जाती है। ब्रह्मा से भी ब्रह्मा का बाप शिव बाबा है ना। जब भोजन पर बैठते हो तो शिव बाबा को याद करो। मोस्ट बेलिवेड बाप है, जैसे कि उनके साथ हम भोजन पा रहे हैं। इस याद से बहुत ताकत आएगी, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी क्या करते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, भारत को अब शिव बाबा की श्रीमत की जरूरत है। विश्व गुरु का टाइटल ऐसे थोड़े मिल जाएगा, क्योंकि बाप से ही सदगति मिलेगी। बाप और वर्षे को याद करना है। माया विघन भी अनेक प्रकार के डालेगी, ऐसे नहीं माया विघन ना डाले, कोई समस्या ना आए। कैसे ना आए? आप में ताकत जो भर लो, जो समस्या को पार कर लो। आप बच्चों को कहो स्कूल में, जब कॉलेज में पढ़ते हैं कि ना तुम्हारे पेपर ना हो कभी, क्या ये कहना सही है आपका? नहीं ना, उल्टा आप पेपर की तैयारी कराओगे, भाई तुम्हारे पेपर आने वाले, तैयारी कर लो। तो बाबा भी हमको क्या करा रहे हैं, आपके भी तो पेपर हैं। और जैसे जैसे समय बढ़ेगा मुख्य रूप से पेपर शुरू होने लगेंगे। बाबा ने कहा बुद्धि योग एक से जोड़ना है, बाकी योग में रहना है। और जगह भटकने से तो एक शिव बाबा को याद करना अच्छा है, इसमें ही मेहनत है। गीता पढ़ने की, बाबा ने कहा गीता पढ़ने की भी बात नहीं है, जबकि बाप खुद आए हैं। बाकी सब शास्त्र हुए बाल बच्चे, उनसे वर्षा मिल न सके। बेहद का वर्षा एक बेहद के बाप से ही मिलता है। बाबा ने कहा देखो माया विघन डालेगी अनेक प्रकार के, लेकिन उसमें तुमको डरना नहीं है कि भाई अब क्या करें। ठीक है, बाबा ने साफ कह दिया डरना नहीं है। तो माया के विघ्नों के लिए, माया आए तो उसको जीतने के लिए तैयार रहना। वर्षा बाबा ने कहा मेरे से ही मिलेगा, मैं ही हूँ जो सबका कल्याण करता है। अच्छा, बाप दादा तो बच्चों के सामने बैठे हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा बाप ब्रह्मा द्वारा मम्मा का, दादा का, बच्चों का, सबका याद प्यार देता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है मोस्ट रिलेवेंट बाप को साथ में रख भोजन खाना है। ठीक है, इसको मोस्ट रिलेवेंट समझते हो, बहुत ही ज्यादा। जैसे जो प्यारा होता है उसे कहते ना मेरे साथ खाना खा लो, अकेले नहीं खाना। तो बाबा ने कहा तुम कैसे अकेले बैठ रहे हो, मुझे बिठाओ। एक बाप से ही बुद्धि योग जोड़ना है। किससे जोड़ेंगे? तो बाकी होगा क्या करें, हाँ उनको आत्मा समझो, क्योंकि आपको प्यार करने वाला तो बस एक ही है। ठीक है, तो एक बाप से बुद्धि योग जोड़ना है, एक ही श्रीमत पर चलना है। दूसरी पॉइंट है बुद्धि से बेहद की पुरानी दुनिया को भूलना है, इसका ही क्या करना है, संन्यास करना। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो वरदान दिया बाबा ने, देह के संबंध और पदार्थों के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त फरिश्ता भव। देह, ध्यान से सुनेंगे,
देह के संबंध और पदार्थों के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त फरिश्ता भाव। ठीक है, फरिश्ता कौन है? जिसका जीवन मुक्त है। किससे? ठीक है, हर तरह की देह से जुड़ी चीजों से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त फरिश्ता भव। फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया और पुरानी देह से लगाव का रिश्ता नहीं। देह से आत्मा का रिश्ता तो है, लेकिन लगाव का संबंध नहीं। कर्मेंद्रियों से कर्म के संबंध में आना अलग बात है, लेकिन कर्म बंधन में नहीं आना। फरिश्ता अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधन से मुक्त, ना देह का बंधन, ना देह के संबंध का बंधन, ना देह के पदार्थों का बंधन, ऐसे मुक्त रहने वाले ही जीवन मुक्त फरिश्ता। तो क्या समझ में आया? क्या बनना है? ठीक है, फरिश्ता बनना है। तो अब आप ये देख लो आपकी बुद्धि कहाँ कहाँ अटकी पड़ी है, देह में और देह की चीजों में और देह के संबंध में। तो बुद्धि हल्की तभी हो पाएगी। ठीक है, स्लोगन है, स्थूल संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है रूहानी स्नेह की संपत्ति। ठीक है, बाबा ने कहा स्थूल संपत्ति का क्या करोगे? अगर प्यार नहीं है संबंधों में तो पैसे की कोई मूल्य पैसे का नहीं है। तो बाबा ने कहा रूहानी स्नेह की संपत्ति यानी कि आत्मिक स्नेह जो हम सभी का है एक दूसरे से, इससे बड़ी संपत्ति कोई नहीं है। ठीक है, तो मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, बदनसीबी और खुशनसीबी। अब इन दोनों शब्दों का मदार इस बात पर चलता है, यह तो हम जानते हैं कि खुशनसीब बनाने वाला परमात्मा है, तो बदनसीब बनाने वाला खुद ही मनुष्य है। जब मनुष्य सर्वदा सुखी है तो उन्हों को अच्छी किस्मत कहते हैं, और जब मनुष्य अपने को दुखी समझता है तो अपने को बदनसीब समझते हैं। और जब मनुष्य, बाबा ने कहा हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीबी और खुश नसीबी कोई परमात्मा द्वारा मिलती है, नहीं। तकदीर को बिगाड़ना बनाना ये सब कर्मों के ऊपर डिपेंड है, ये सब संस्कारों के ऊपर है। फिर जैसे पाप और पुण्य का संस्कार भरता है ना, वैसे तकदीर बनती है। परंतु मनुष्य इस राज को ना जानने के कारण परमात्मा के ऊपर दोष रख देते हैं। समझ में आई बात? बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, मातेश्वरी जी के महावाक्य बहुत सिंपल भाषा में होते हैं जो किसी को भी समझ में आ जाते हैं। इसीलिए इन बातों को ध्यान से समझना चाहिए। बाबा की मुरली को एनालाइज करके उन्होंने ये सारी चीजें सुनाई हैं। वैसे तकदीर बनती है, परंतु इस राज को मनुष्य नहीं समझते और किस पे दोष रख देते हैं बताओ? अब देखो, मनुष्य अपने को सुखी रखने के लिए कितने माया के तरीके निकालते हैं। फिर उसी माया से कोई अपने को सुखी समझता है और कोई फिर उसी माया का संन्यास कर माया को छोड़ने से अपने को सुखी समझता है। देखो, दो कितनी अच्छी अलग अलग बातें हैं, अंडरलाइन करने वाली बातें हैं। फिर क्या कहा? मतलब तो कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं, परंतु इतने तरीके करते भी रिजल्ट दुख की तरफ बढ़ रहा है। कितने भी सुख साधन दुनिया यूज कर रही है, लेकिन फिर भी क्या है? दुखी है। जब सृष्टि पर भारी दुख होता है तब उसी समय स्वयं परमात्मा आए, गुप्त रूप में अपने ईश्वरीय योग पावर से दैवी सृष्टि की स्थापना कराए, सभी मनुष्य आत्माओं को खुशकिस्मत बनाते। बात समझ में आई? क्या समझ में आया भाई बताओ? दो बातें कहीं, खुशनसीबी और तो क्या एक्सप्लेनेशन दी है बताओ आप? भगवान को दोष देते हैं? हाँ, ठीक है, समझ में आई बात? तो और बाबा ने कहा कि मैं ही हूँ जो तुमको क्या बनाता हूँ? खुशनसीब। दूसरी पॉइंट है, मनुष्य गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे किसके लिए? ठीक, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब ये महिमा किसके लिए गाई है? अवश्य परमात्मा के लिए, क्योंकि परमात्मा खुद माता पिता रूप में आए, सृष्टि को अपार सुख दे रहे हैं। परमात्मा ने जरूर कभी तो सुख की सृष्टि बनाई होगी, तो उनको माता पिता कहकर बुलाते हैं, परंतु मनुष्यों को ये पता नहीं कि सुख क्या चीज है और कैसे सृष्टि पर अपार सुख थे, शांति थी।
ये किसको नहीं पता? क्यों नहीं पता चल पा रहा? हाँ, तो मनुष्य के अंदर यह चाहना उठती है कि हमें सुख चाहिए। फिर कोई धन पदार्थ मांगता है, कोई बच्चे मांगता है, कोई तो फिर यह भी मांगते हैं कि हमें पतिव्रता नारी, कि हम पतिव्रता नारी बने। जब तक मेरा पति जिंदा है हम विधवा ना बने। तो चाहना भी सुख की रहती है भाई, उससे सुख की तो चाहना है। तो बाबा ने कहा ये सब चीजें मांगते रहते हैं क्योंकि कुछ समझ नहीं है कि मांगने की चीज क्या होती है। मांगने की चीज होती है सद्बुद्धि। ठीक है, अगर सद्बुद्धि है तो सब कुछ सही है। ये तो बाबा ने कहा कर्मों अनुसार, हिसाब किताब अनुसार मिलता है। तो परमात्मा भी कोई समय उन्हों की आश अवश्य पूर्ण करेंगे। सतयुग के बाद जब सृष्टि पर स्वर्ग है तो वहां सदा सुख है। जहाँ स्त्री कभी दुहागी नहीं बनती, दुहागी मतलब विधवा नहीं बनती, तो वो आश सतयुग में पूर्ण होती है जहाँ अपार सुख है। ठीक है, यहाँ पर तो कुछ भी सर्टेन नहीं है। फिर क्या बोल रहे हैं आगे कि बाकी तो इस समय है ही कलयुग, और इस समय जो मनुष्य दुख ही दुख भोगते हैं, दुखी मनुष्य फिर कह देते हैं कि प्रभु को भाना मीठा करके भोगना है। तेरा भाना मीठा लागे भक्ति में बोल। प्रभु का भीना माठा करके भोगना है, परंतु वह कभी किसी को दुख नहीं दे सकते। मतलब आप ही दुख दे रहे हो। उनके कांटे भी तेरे अच्छे, फूल भी अच्छे, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे करतार। तो अब इस बात से ये समझ में आ गया, क्या समझ में आ, बताओ भाई जी। एक सेकंड बताओ। यही तो समझने की बात है कि ये नहीं कहना आपको कि भगवान ही दुख दे रहा है, ये नहीं कहना। ये तो दुनिया में समझ की वजह से, क्योंकि वो समझ नहीं। आप ये बताओ, आप अपने बच्चों को दुख दोगे कभी? नहीं ना, आप तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। तो यहाँ पर ये समझाया जा रहा है कि परमात्मा हमें ये कह रहे हैं कि जो दुख तुम्हारे को मिल रहा है वो तुम्हारे कर्मों के अनुसार है। लेकिन भक्ति में समझ नहीं है, इस वजह से कह दिया प्रभु तेरा भाना। तो कम से कम तीसरे चैप्टर में ये समझाया जाता है कि भगवान को दोष ना दे, नहीं तो ये भी क्या है, पाप है। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। तो अब तो नहीं कहेंगे कि जो आप दे रहे हो वो ठीक है। अब तो क्या है, अब तो समझ मिल गई ना, ज्ञान मिल गया। इसीलिए जिसको थोड़ा सा लगता है वो दोबारा किसी कोर्स करे। ये सारी चीजें कोर्स में अच्छे से समझाई जाती हैं, परंतु वह कभी दिखवा गई ना बात, परंतु वह कभी किसी को दुख तो दे ही नहीं सकते जिसको आप कह रहे हैं कि आप ही दुख दे रहे हो। ठीक है, तो वह हमारे सारे कर्मों का खाता चुकतू कराते हैं। ये है बात, पर समझ में आ गई बात। तभी कहते हैं, क्या कह रहे हैं, तभी हम कहते हैं तुम माता पिता, आगे बोलो, तुम्हारी कृपा से सुख भरे। तो बात समझ में आ गई। तो अब वो दुख दे रहे हैं, हाँ, तो दुख कैसे मिल रहा है? ठीक है, तो आज समझने के लिए आपको यही है कि आज जो है, आज से समझ लें कि आज के बाद हम भगवान को कभी भी क्या नहीं देंगे, ठीक है। क्या कि जो भी चल रहा है परिवार में वो किसी का दोष नहीं। और दूसरी बात ये, श्रीमत की बात की गई है, श्रीमत की बात की गई है, समझ में आ रही है? किसकी श्रीमत मिल रही है आपको? और इस श्रीमत से क्या बनेंगे बताओ, समझ में आया भाई? क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।